बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सीटों के बंटवारे का कारोबार फिलहाल चल रहा है। चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए, सभी में जो राजनीतिक उनके घटक दल है सब अभी सीटों के तालमेल में उलझे हुए। इस बीच महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन ने एक नया फार्मूला इजाद किया है और वो ये है, यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उनकी सरकार में 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। फिलहाल वर्तमान समय में भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यदि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। ये फार्मूला इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए खास तौर पर आरजेडी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बना लिया है। इसकी एक अनौपचारिक घोषणा भी कर चुके हैं और ये 3 जो चेहरे होंगे वो एक चेहरा दलित समुदाय से होगा, दूसरा मुस्लिम समुदाय का और तीसरा जो है वो अति पिछड़ा वर्ग समुदाय का होगा। इस बात के संकेत बीती शाम आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दबी जुबान में दे दिए हैं। दूसरी बात ये भी लगभग तय हो गया है कि तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, यानी उनका मुकाबला वर्तमान समय में वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ होगा, जो कि एनडीए की तरफ से फिलहाल चेहरा है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने अभी औपचारिक घोषणा नहीं की है तेजस्वी यादव को लेकर के, लेकिन ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव के अलावा कोई दूसरा चेहरा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कांग्रेस, आरजेडी समेत लेफ्ट है और अन्य जो दल है इंडिया गठबंधन के, सभी जो है तेजस्वी यादव के चेहरे पर अंतिम मोहर लगा देंगे। आपको बता दें कि वर्तमान समय में जो एनडीए की सरकार है जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री हैं। एक नाम है सम्राट चौधरी का, दूसरा है विजय कुमार सिन्हा का। इसके पहले भी 2020 में जब सरकार बनाई गई थी तब भी 2 चेहरे थे, वो थे तारा किशोर प्रसाद और रेणु देवी बनाए गए थे 2। तो मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का सिलसिला पिछले कुछ सालों से जोर पकड़ रहा है और इस बार उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस और आरजेडी ने 3 उप मुख्यमंत्रियों का फार्मूला तैयार कर लिया है और ये कहीं न कहीं निसंदेह सत्ता तक पहुंचने के लिए जो उनकी सीढ़ी की जो तैयारी है उसमें काफी कारगर सिद्ध हो सकती है। इस फार्मूले के संदर्भ में कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया है, कुछ लोग निगेटिव भी बातचीत कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता अनिल कुमार सिंह ने ये कहा है कि ये जनता को झूठा संदेश दिया जा रहा है, अभी चुनाव हुआ नहीं है और इस किस्म से घोषणाएं कर रहे हैं। वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी हैं तो सकारात्मक उनका नजरिया आया हुआ है। वहीं वीआईपी के जो प्रवक्ता है देव ज्योति, उन्होंने कहा है कि ये एक अच्छी सोच है और इसमें कुछ पत्ते पहले खुल जाए तो कोई बुराई नहीं। कांग्रेस की तरफ से भी सकारात्मक बयान आया, सामाजिक समावेशन का एक अच्छा संदेश है राहुल गांधी का, ये कहना है प्रवीण कुमार कुशवाहा का जो कि कांग्रेस के नेता है। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि गुरुवार की रात तक तेजस्वी यादव को औपचारिक रूप से सीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्रियों की, तो आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में अब तक देखा जाए तो 10 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आमतौर पर चर्चाएं तो मुख्यमंत्री की होती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो वो 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं पिछले 20 सालों में और यदि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती है तो हो सकता है कि 10वीं बार भी नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री बनाने पर सभी दल सहमत हो जाते हैं तो ये भी एक महा रिकॉर्ड होगा नीतीश कुमार के साथ। लेकिन सामाजिक समीकरण होता है क्योंकि बिहार में बहुत सारे जाति और धर्म के लोग मानने वाले हैं और बिहार में कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के जागरूकता भी बहुत है। इसलिए छोटे से छोटे दल वाला भी चाहता है कि उसका एक नेता मंत्रिमंडल के किसी बड़े पद में आ जाए और मुख्यमंत्री के साथ यदि उप मुख्यमंत्री उसके समाज के लोगों को बनाया जाता है तो एक तरफा जो वोट बैंक होता है एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ झुक जाता है और शायद ऐसी किसी सोच और कवायद के मद्देनजर इंडिया गठबंधन ने ये फार्मूला इजाद किया है ताकि एनडीए गठबंधन को चुनौती दे सके। बिहार की राजनीति में देखा जाए तो जो पहले उप मुख्यमंत्री बने थे वो थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। 1946 से 1957 तक 11 साल 94 दिनों तक वो उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे, उसके साथ वित्त मंत्री भी रहे। ये फ्रीडम फाइटर थे वास्तव में अगर देखा जाए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता जो बिहार के बाद में राष्ट्रपति बने थे उनके साथ इन्होंने सत्याग्रह किया था। चंपारण का सत्याग्रह बहुत फेमस था उस समय, उसमें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो सबसे ज्यादा दिनों तक उप मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी अनुग्रह नारायण सिन्हा के नाम पर ही है। उसके बाद जो दूसरे उप मुख्यमंत्री बने थे बिहार की राजनीति में उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर 1970 के पहले लगभग 329 दिनों तक वो उप मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी संभाली थी। जो दूसरे उप मुख्यमंत्री थे बिहार के राज्य में वो कर्पूरी ठाकुर थे और तीसरे जो थे वो जगदेव प्रसाद थे जो कि शोषित समाज दल के नेता थे, लेकिन सिर्फ 4 दिन तक वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाए थे। उसके बाद जो कांग्रेस के राम जयपाल सिंह यादव, वो 1970 के दशक की बात है और तब वे 220 दिनों तक उप मुख्यमंत्री रहे थे कांग्रेस के। उसके बाद बीजेपी की सरकार जब शुरू हुई अभी हाल ही में 10-15 सालों से, तब सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने थे भारतीय जनता पार्टी तरफ से पहले नीतीश कुमार के साथ और उनका जो रिकॉर्ड है वो 10 साल से ज्यादा मतलब लगभग 10.25 साल के आसपास का रिकॉर्ड है और ये
अनुग्रह नारायण सिन्हा के बाद दूसरे सबसे ज्यादा लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव का नंबर आता है, जो कि 2015 से 2025 के बीच में 2 बार उप मुख्यमंत्री बने और इनका जो कार्यकाल है बतौर उप मुख्यमंत्री वो 3 साल से ज्यादा का रह चुका है फिलहाल। अब बात करेंगे हम एनडीए के ही 2 उप मुख्यमंत्रियों की, जो लगातार जो सिलसिला चल रहा है, और ये तारा किशोर प्रसाद और रेणु देवी। 16 नवंबर 2020 को इन दोनों ने उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी और 9 अगस्त 2022 तक 632 दिनों तक ये उप मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था और आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में शामिल हो गए थे, इसलिए ये कुर्सी उनकी छिन गई थी। बहरहाल अब वर्तमान समय आ गया है जिसमें नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद है। उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन दोनों ने, सम्राट चौधरी ओबीसी वर्ग के हैं और विजय कुमार सिन्हा भूमिहार है। इन्होंने 28 जनवरी 2024 को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से लेकर आज तक लगभग 250 दिन से ज्यादा उनके हो चुके हैं और वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर आज भी काबिज है। तो देखा जाए इस बार तो बिहार की राजनीति में उप मुख्यमंत्री पद का जो है इस बार बहुत ही चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि महागठबंधन ने 3-3 उप मुख्यमंत्री पद के संकेत दे दिए हैं, जिसमें एक दलित, एक मुस्लिम और एक अति पिछड़ा वर्ग से लिया जाएगा। दूसरी तरफ मुकेश कुमार साहनी, जो कि वीआईपी पार्टी के संयोजक हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने आप को पहले से कह रखा है कि यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं उनकी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री रहूंगा, उन्होंने घोषित कर दिया। हालांकि उसका किसी ने खंडन नहीं किया। उसके पीछे भी राजनीति है कि यदि कोई खंडन करेगा, उसका विरोध करेगा, तो हो सकता है कि वीआईपी के जो मुकेश कुमार साहनी दल बदल करके दूसरे खेमे में चले जाए। शायद इसीलिए ये फार्मूला किया गया है। एक नेता ने अपने आप को घोषित कर ही दिया है, क्योंकि वो भी सन ऑफ मल्लाह, मतलब मल्लाहों के पुत्र के तौर पर बिहार में जाने जाते हैं, तो उनकी दावेदारी बनी रहेगी और एक मुस्लिम नेता को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और एक दलित नेता को। तो इस तरह देखा जाए तो एक सोची समझी रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन की ओर से ये तैयारी की जा रही है। सीटों का बंटवारा अगले 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन इस बार निसंदेह उप मुख्यमंत्री पद की जो राजनीति है बिहार के मतदाताओं को कितना प्रभावित करती है, इस पर सबकी निगाह रहेंगी। आज इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये उप मुख्यमंत्री पद वाली जो रणनीति और खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।